म्यूटेड कर म्यूटेड। हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। एंड ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है पूरा ब्लॉग देखिएगा, उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी भी क्लिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा एंड राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आज ये क्या बोलते हैं इसको, आलू की भजिया बोलती हूँ मैं तो, आलू के पकौड़े भी, जो भी जिसको जो समझ में आता है वो बोल सकता है। तो मैं तो यहाँ पे इसको आलू की भजिया ही बोलती हूँ और मैं वही बना रही थी। और ये देख सकते हैं मुझे इतनी हड़बड़ी थी कि मैं एक साथ ही सारी चीज़ें सारी जितना है सब एक साथ ही डाल दिया मैंने उसको। मैंने कहा अब चलो आलू के लिए कंप्लीट करते हैं, कान्हा जी के लिए भोग भी यही कंप्लीट करते हैं, मॉर्निंग का भोग। तो अब यहाँ पे देखो मैं स्टैंड कहाँ रखी है, मैंने इसको धुलने के लिए निकाला था और मैंने बोला बाद में धुलेंगे क्योंकि बरसात के कारण ना मैंने कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो फिर मैंने सोचा कि बाद में कर लेंगे और उसको रख दिया वहीं पे। अब आरू चला गया था अपने स्कूल, मैं फ्री हो गई और यहाँ पे भगवान जी को भी मैंने अपने लाला को भी भोग वोग लगा दिया था। और फिर हम दोनों बसते हैं घर में, तो मैंने सोचा कि चलो अब सारा काम से फ्री होके ही मैं यहाँ पे नाश्ता पानी हम दोनों करते हैं क्योंकि हड़बड़ी में कुछ भी चीज़ हो नहीं पाता। तो इसीलिए ना जब वो आरू स्कूल चला जाता है फिर मैं भी अपने काम से फ्री हो जाती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के आराम से नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मजाक मस्ती थोड़ी बहुत हम लोगों की चलती रहती है। तो ये ज़बरदस्ती ये खिला रहे हो, देखो मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ में। और सेम सेम मैंने भी वैसे ही किया। और फिर हमारी मजाक मस्ती ख़त्म होने के बाद हम आज कहीं जाना है हमको, तो वहाँ पे भी जाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट काम है वो भी करेंगे। देन अब हम फाइनली मैंने सोचा कि चलो यार, सामान ख़त्म हो गया था, पूरा सामान ख़त्म हो गया जिसके कारण आज मुझे से पकौड़े बनाने पड़े थे। तो मैं पार्लर गई थी, पार्लर से आई और यहाँ पे देखा कि ये अपना काम कर रहे हैं। लैपटॉप सडनली उन्होंने खोल के बैठा ही था, यहाँ पे बच्चे भी मस्ती कर रहे थे देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये अपना काम वाम करके फ्री होंगे, उसके बाद मैं इनके साथ मार्केट जाने वाली हूँ, मतलब जो सामान ख़त्म हो गया ना वो लेने जाऊँगी। तो ये मैंने तैयार हो गई, मैं सिर्फ सलवार तो मैंने पहना ही था और ये कुर्ता डाला और दुपट्टा लिया और फटाफट से रेडी हो गई हूँ क्योंकि पास में ही जाना है घर के, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस में है, इतना जा सकते हैं। और मैं सो गई थी, सारे काम वाम से फ्री होने के बाद मैं सो गई थी और चले गए थे, ये भी चले गए थे। तो फिर मेरा चेहरा बहुत सूजा सूजा सा है और क्या बोलते हैं, मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आई, मतलब जब भी ऐसा होता है कि ताला लगा देती हूँ ना उसके बाद याद आता अरे यार गाड़ी की चाबी तो अंदर ही रह गई। तो इतनी तेज़ गुस्सा आती है ना कि ताला लगाओ फिर खोलो, तो बहुत तेज़ दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर फाइनली अब हम निकल रहे हैं और मैं सामान वामान जल्दी जल्दी लेकर आऊँगी और उसके बाद फिर कहीं जाना है। तो मैं वो कहाँ जाना है मैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो ये देख सकते हैं अभी तो मैं आ गई हूँ अनंतरा मार्ट और यहाँ पे मैं घर की जितनी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें नहीं हैं, ज़्यादातर चीज़ें यही नहीं है कि आरू की टिफ़िन में जो लंच बॉक्स में डेली कुछ ना कुछ न्यू रखना होता है, तो वो इसीलिए ना मैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जो सॉस है, जैम है और जितनी भी चीज़ें होती हैं तो सब ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले सामान लेके आते हैं, बाद में सब काम करेंगे क्योंकि ये एवरीडे लगने वाली चीज़ें हैं, एवरीडे ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे मैगी, यहाँ पे सॉस, यहाँ पे जो चीज़ें ऑयल वगैरह और यही सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो जितना सामान हम लेना था हमने ले लिया यहाँ पे। ये देख सकते हैं सारी चीज़ों की। अब यहाँ पे बिलिंग की बारी आती है। भाई बिलिंग में तो इतना देर लगाते हैं यार, सच में इतना टाइम लगाते हैं ना, एक चीज़ को एक स्कैन करते 1 घंटे में। एक तो ये सर्वर के कारण इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं भाई, बहुत ज़ोरों से मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था सच में। और जिससे मतलब ब्लॉग शूट हो रहा था उसी मोबाइल से मुझे पेमेंट करनी थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया उसको। और यहाँ पे हम घर आ गए, फाइनली घर आ गए भाई, बहुत पैर दर्द देने लगा वहाँ पे खड़े खड़े।
इतनी सुबह सुबह मैं मतलब गई थी, मतलब 10 बजे के करीब गई थी, तब इतनी भीड़ थी। और अगर मैं थोड़ी और टाइम में जाती या शाम को जाती तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद हम घर आए और जल्दी जल्दी से हमने कपड़े चेंज किए और हम निकल पड़े मार्केट, मेन मार्केट की तरफ। ये हमारे वॉकिंग डिस्टेंस में था, इसलिए हम जैसे थी मैं वैसे ही चली गई थी उस टाइम पे। बस कुर्ता चेंज किया था और अब मैंने जीन्स टी शर्ट डाला और अब मैं जा रही हूँ गोल बाज़ार। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो काम है बिज़नेस का, वो सबसे रिलेटेड भी काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं हस्बैंड के साथ जाऊँगी, फिर उसके बाद आने के बाद, क्योंकि मेरा बेटा फिर टाइम ऐसा हो जाता है कि उसके आने के बाद फिर मुझे कहीं जाना आना बहुत दिक्कत हो जाती है। वो ट्यूशन जाएगा, फिर इसलिए मैं क्या सोचती हूँ कि उसके आने के पहले मैं सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। फिर वो भी जिद करने लगता है जाने की कि मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। इसीलिए ना मैं क्या सोचती हूँ कि नहीं यार, पहले मैं अपना काम फटाफट फिनिश करती हूँ और उसके आने के पहले मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी और मैं इसी से जाने वाली हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड बोलते हैं चलो आज तुम गाड़ी चलाओ। मैंने कहा नहीं बाबा, इतनी बरसात में मैं नहीं चला सकती। और उन्होंने बोला चलो चाबी तो उसको न्यूट्रल तो कर। तो मैंने कहा लाओ चाबी और दो मैं करती हूँ उसको। फिर हम यहाँ पे मुझे दिया, इन्होंने बोला अब संभाल लोगे? मैंने कहा हाँ संभाल लूँगी, मैं तो बुलेट भी संभाल लूँगी। तो हंसने लगे और बस हमारी हंसी मजाक चलती रही। मैंने कहा बताओ इसको सही में लेके चलना है, मैं लेके चलूँ? तो बोला नहीं नहीं मैं लेके जाऊँगा, इसको न्यूट्रल बस कर और इसको घुमा के दिखा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम निकल चले और यहाँ पे निकल पड़े हैं अपनी गोल बाज़ार की तरफ। और गाइस फिर मैं वहाँ से आने के बाद ये थोड़ा देर आराम किया, फिर घर से कॉल आ गया था तो मैं बात करने लगी। उसके बाद ये 2 दिन से, मतलब 2 दिन तो नहीं 1 दिन हो गया इसको पड़े। मैंने कहा अब इसको धुल देते हैं यार, ख़राब हो जाएगा रखे रखे। तो इसको मैं फटाफट से धुलने लगी और ये इवनिंग का टाइम है, मतलब बहुत ही शाम हो रही थी और जल्दी जल्दी से मैं इसको धुल के और मैं रख देना चाहती हूँ, क्योंकि सेकेंड डे में इसमें फटाफट से सामान जमाऊँगी, क्योंकि पूरा सामान अभी मैंने टब में भर के रखा हुआ है। तो इसीलिए ना इनको जल्दी जल्दी धुल के, और ये रात भर में इनका पानी वानी जो निकल जाएगा, ड्राई हो जाएगा ये, तो मैं इसको दूसरे दिन सेट करके इसमें चीज़ें भर के रख दूँगी। और फिर ये इवनिंग का रूटीन है मेरा कि मैंने ये सब किया। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करे, फिर यहाँ पे दिया बत्ती किया, ये देख सकते हैं। पहले मैं तुलसी माता में दीपक जलाऊंगी, फिर घर के अंदर आकर दीपक जलाऊंगी। तो सबसे फर्स्ट तुलसी माता में ही दीपक जलाना चाहिए, अंदर का पूजा करके फिर बाहर नहीं करना चाहिए। पहले बाहर की पूजा करो फिर अंदर की पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरे लाला को देख सकते हो, मेरे लाला बैठे हुए हैं तीनों के तीनों। और मैं अब तुलसी माता में यहाँ पे दिया जलाने जा रही हूँ। तुलसी माता में दिया जला देती हूँ वहाँ पे, उसके बाद आके अंदर की पूजा पाठ करती हूँ। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक का पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइब का पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मैं मोटिवेट होती हूँ। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम का भी मैं आईडी मेंशन करूँगी, प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी इंस्टा आईडी भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वो मेरी न्यू आईडी है। तो आप सब फॉलो ज़रूर कीजिएगा मेरी इंस्टा आईडी, और जिसमें मैं सिर्फ भक्ति से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो वो आईडी भी मेंशन। और मेरी एक और आईडी है जो कि क्या है वो, मेरी आईडी पार्लर की आईडी है। तो अगर आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ सैलून की आईडी है वो, उसमें मैं अपना वर्क अपलोड करती हूँ, तो उसे भी आप लोग सब फॉलो कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे मेरी आरती वारती दिया बत्ती स्टार्ट हो गई है, ये शाम के टाइम का है। मैंने कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, जहाँ पे किया है वो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया था एंड ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं और मेरा बेटा एंड हस्बैंड तीनों यहाँ पे हम दिया बत्ती करते हैं शाम के टाइम की। ये सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाता, सुबह तो हम दोनों ही करते हैं और शाम को हम तीनों मिलकर करते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये सामान लेकर आई थी भाई, सामान तो मत ही पूछो, इतना बड़ा बिल पकड़ा दिया। और सामान देखो, सामान जैसा नहीं। तो मुझे तो बड़ी मतलब मैं सोच रही थी बाप रे इतना बड़ा बिल, और सामान की लिस्ट देखो, जो सामान दिख नहीं रहा है और इतना बड़ा बिल उन्होंने थमा दिया हमको। तो फिर
कोई नहीं, अब सामान लिया है तो बिल तो देना ही पड़ेगा, पैसा तो भरना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आरू से रिलेटेड सामान आया और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसी के खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें। तो गाइस अब लेना तो पड़ता ही है। एंड बस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। राधे राधे।